डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। परीक्षा की तैयारी के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग भूगोल के छठे लेसन तक पहुंच गए। छठा लेसन का नाम है क्या? ऊर्जा या शक्ति संसाधन। इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे और किस तरह से आंसर उसको लिखना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस तरह ऐसा आंसर लिखना है कि उसमें एक नंबर भी नहीं कटे। तो इसे शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सूचना मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक के जो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा क्वेश्चन है, तो कोयले के विभिन्न किस्मों के नाम एवं उनकी विशेषताओं को लिखें। देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन जो पूछेगा हो सकता है केवल पूछ देगा कि कोयला का कितने प्रकार का होता है, उसके नाम लिखें। और ये भी पूछ सकता है कि कोयला के विभिन्न किस्मों के नाम भी लिखें और उनकी विशेषताओं को लिखें। अगर दोनों इसमें शब्द जुड़ा हुआ रहेगा तो दोनों चीज़ को लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नाम कहेगा तो केवल नाम को लिखना पड़ेगा। तो आइए, कोयला के विभिन्न किस्मों के नाम। तो कोयला के विभिन्न किस्मों के नाम कौन कौन सा होगा? तो देखिए क्या है कि आंसर जब लिखेंगे आंसर तो क्या होगा कि कोयला के विभिन्न किस्मों के नाम निम्नलिखित है या निम्नलिखित प्रकार के कोयला की किस्में होती है। पहला क्या होगा? पहला जो होगा, देखिए इसको याद करने का तरीका, इसका तरीका एक ट्रिक याद रखिएगा। ए बिल्ली पिटा जाओगी, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, तो कोयला का ये किस्म है ए बिल्ली पिटा जाओगी। देखो क्या है, लिख रहे हम ए बी ली, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोलें, पिटा जाओगी, ठीक है, पिटा जाओगी। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखा जाए ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। ये पहला कोयला का नाम हो गया। दूसरा क्या है बी से? बी से हो गया बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस हो गया। अब तीसरा में क्या है? तीसरा कहता है ली, ए बी ली, ली से क्या हो जाएगा? लिग्नाइट, ठीक है। और चौथा क्या है? पिटा जाओगे यानी पीट कोयला। क्या हो जाएगा? पीट कोयला। ये तो हो गया एक कोयला के किस्मों के नाम। लेकिन अगर पूछेगा कि इसकी विशेषताओं को लिखें तब तो हमको छोड़ना नहीं, उसको तो लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन है? तो हमने क्रम से लिखा है, जो सबसे अच्छा है उसको सबसे ऊपर लिखा है, जो सबसे घटिया है उसको हमने सबसे नीचे लिखा है। तो कार्बन की मात्रा जो होता है इसमें, तो कार्बन की उपस्थिति के आधार पर जो है इसमें कौन सबसे अच्छा कोयला है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्यों है, सर्वोत्तम क्यों है? तो इसका जब विशेषता लिखेंगे तो इसमें इस तरह से लिखेंगे कि एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है, सबसे अच्छा कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है ना वो 80% से अधिक होता है। याद रखना है कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती? 80% से अधिक। अब अधिक होने के कारण से क्या हो जाता है कि जब ये जलता है ना तो धुआं उत्पन्न नहीं देता है। इसमें नमी भी नहीं रहता है, जब नमी नहीं रहेगा तो धुआं उत्पन्न नहीं होगा, और ये ताप भी अधिक देता है और अधिक देर तक जलता है। इसी कारण से क्या है कि एंथ्रासाइट जो है अच्छे किस्म का कोयला है। अब इसके बाद आता है इसमें 60% से 80% तक। तो ये हो गया आपका मीडियम यानी मध्यम प्रकार का, ठीक है ना। ये क्या हो गया? सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे प्रकार का कोयला। ये हो गया मध्यम कोटि का कोयला। इसमें क्या, जब ये जलता है तो ताप भी देता है लेकिन कुछ धुआं भी देता है। तो इसी चलते क्या कहलाया? ये मध्यम कोटि का कोयला कहलाया। अब इसके बाद आता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या होता है? इसमें 50 से 60% का कोयला होता है और ये न्यूनतम कोटि का कोयला है, ठीक है ना। ये क्या है? न्यूनतम कोटि का कोयला है। ये जब जलेगा ना तो इसमें अधिक धुआं उत्पन्न होता है और ताप भी कम देता है। इसी चलते क्या हो गया? लिग्नाइट न्यूनतम कोटि का कोयला हो गया। इसके बाद आता है पीट कोयला। तो पीट कोयला में क्या है कि इसमें जो है ना 50% से कम, ठीक है, 50% से कम। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है और ये क्या होता है? अति निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, अति निम्न प्रकार का, यानी जिसको हम कहते हैं घटिया किस्म का कोयला। कौन है? तो पीट कोयला। ये था कोयला का नाम।
और इसकी विशेषता। अगर इस तरह से लिखेंगे आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। जांचने वाले जो शिक्षक होंगे ना उनको सोचना पड़ जाएगा कि आखिर हम क्या करें, एक नंबर भी नहीं काट सकेंगे वो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से लिखना है। एंथ्रासाइट इसको डैश दे करके लिखना है कि सर्वोत्तम कोटि का कोयला है, इसमें 80% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है, नमी कुछ भी नहीं होता इसमें, और अधिक देर तक जलता है, अधिक ताप देता है। ठीक है। उसके बाद है बिटुमिनस, ये मध्यम कोटि का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाया जाता है। जब ये जलता है तो ताप भी देता है और उसके साथ साथ धुआं भी देता है, यानी अधिक धुआं नहीं, कम धुआं देता है। और लिग्नाइट क्या है कि इसमें का जो है ना, इसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। ये न्यूनतम कोटि का कोयला है क्योंकि इसमें धुआं अधिक उत्पन्न होता है और ताप कम होता है। फिर पीट कोयला जो है ये घटिया किस्म का कोयला है। इस तरह से इसकी विशेषता लिख देना है। अब इसके बाद आता है पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है कैसे। अब पेट्रोलियम का महत्व और कोयले से अधिक है कैसे, अगर इसमें अंतर रहेगा तो अंतर अगर समझ जाएंगे ना तो इसका महत्व को भी आप समझ जाएंगे। तो इसके महत्व को हम कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, एक तरफ लिखते हैं कोयला, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको आंसर लिखना है दूसरे तरीके से, बताते हैं किस तरह से लिखना है। पहला देखा जाए इसमें कि कोयला का जो भंडार है ना वो कम है, ठीक है, इसका भंडार क्या है, इसका भंडार कम है। लेकिन पेट्रोलियम का भंडार क्या है, पेट्रोलियम का भंडार अधिक है, ठीक है, ये पहला अंतर। दूसरा क्या है कि कोयला का जो खनन होता है यानी निकाला जाता है और परिवहन और वितरण, ये सब कार्य में क्या है कि अधिक इसमें रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी अधिक महंगा है ये काम करने में इसका। यानी इसके क्या है कि खनन करने में, वितरण में, ठीक है, और परिवहन ये क्या है, अधिक महंगा है, अधिक महंगा है। लेकिन इसका क्या है, इसका जस्ट लिख देंगे, इसमें क्या है, ये सब कार्य जो है ना पेट्रोलियम में सस्ता है, कि पेट्रोलियम का खनन में, वितरण में और परिवहन में जो है ना ये सस्ता है। इसके बाद आता है तीसरा, एक अंतर और कम से कम लिखेंगे। तो तीसरा अंतर क्या हो सकता है कि कोयला जो है ना, कोयला जब जलता है तो इसको शक्ति देने की क्षमता जो है सो कम है, यानी कम ऊर्जा देता है। इसमें क्या लिखेंगे, शक्ति क्षमता कम है, शक्ति क्षमता कम है। और इसमें क्या है कि शक्ति क्षमता अधिक है। जब ये जलता है तो इसका शक्ति क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। यही इसी कारण से पेट्रोलियम का महत्व अधिक है कि नहीं, यानी पेट्रोलियम कोयला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसका ज़्यादा महत्व है। इसको फिर से समझ लिया जाए, इसका अगर लिखेंगे तो कोयला से पेट्रोलियम का महत्व अधिक है क्योंकि इसके 3 कारण हैं। पहला क्या लिखेंगे कि कोयला का भंडार कम है लेकिन पेट्रोलियम का भंडार अधिक है। कोयला का परिवहन, खनन और वितरण में क्या होता है, काफ़ी महंगा है, लेकिन पेट्रोलियम क्या है कि इसके खनन, परिवहन और वितरण सस्ता है। फिर कोयला को जलाने पर जो शक्ति देने की जो क्षमता है कोयला में वो कम होता है, लेकिन पेट्रोलियम में शक्ति देने की क्षमता अधिक होता है। अब इसके बाद आता है तीसरा, 4 तेल शोधक कारखानों के नाम एवं स्थान लिखें। अब 4 तेल शोधक कारखाना कहाँ है उसका नाम भी लिखना है और उसका स्थान भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ पर तेल शोधक कारखाना, यहाँ पर लिख देंगे इस इधर में क्या, तेल शोधक कारखाना, ठीक है। और इधर में क्या लिखेंगे, इधर में लिख देंगे हम स्थान, ठीक है ना, इधर में स्थान। चलिए पहला लिखते हैं, पहला तेल शोधक कारखाना, चलिए लिखते हैं बिहार से ही लिखते हैं। बिहार में कौन है, तो बरौनी, ठीक है ना, बरौनी कहाँ है, बिहार में। अब देखिए क्या है, इसमें शब्द को अगर बढ़ाना है तो लिखेंगे बरौनी तेल शोधक कारखाना, है कि नहीं। आपको लिखना पड़ेगा उसी तरह से कि बरौनी तेल शोधक कारखाना, तो बिहार में हो गया। फिर दूसरा अगर लिखेंगे कि मथुरा तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ है मथुरा, तो मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, यूपी में है। फिर तीसरा अगर पूछा जाए नुमालीगढ़, ठीक है,
नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ है? ये है असम में है। ठीक है, एक और है, 4 पूछ रहा है ना? हाँ 4 पूछ रहा है। तो इसमें एक है कोयाली। ठीक है, कोयाली, कोयाली कहाँ है? तो गुजरात में। ये इस तरह से आंसर लिख देना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना, एक तरफ स्थान। तो पहला क्या है? बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में, मथुरा तेल शोधक कारखाना यूपी में, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम में और कोयाली तेल शोधक कारखाना गुजरात में। ये हो गया 4 तेल शोधक कारखाना के नाम एवं स्थान। अब इसके बाद आता है सागर सम्राट मुंबई हाई तेल क्षेत्र का परिचय दें। इसमें सागर सम्राट क्या है और मुंबई हाई तेल क्षेत्र क्या है? तो इसको ध्यान से समझना है, दोनों एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है। सागर सम्राट क्या है? तो समुद्र तट पर एक मंच बनाया गया है जहाँ वो क्या है? एक जलयान की तरह है और उस पर से क्या किया जाता है कि समुद्र में तेल निकालने के लिए कुआं खोदने का काम किया जाता है। तो इस मंच को क्या कहते हैं? इस मंच को सागर सम्राट मंच कहते हैं। और ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र जो है, इसको बम्बई हाई तेल क्षेत्र भी कहते हैं। 1973 ईस्वी में क्या किया गया कि बम्बई तट के निकट, ठीक है ना, यानी अरब सागर में क्या किया गया कि सागर तल को बेध करके वहाँ से तेल निकाला गया और वहाँ अनुमान ऐसा लगाया गया कि वो भारत का सबसे बड़ा जो है ना वो तेल क्षेत्र होगा। और इसी को क्या है कि बम्बई हाई तेल क्षेत्र कहा गया। और ये बम्बई हाई तेल क्षेत्र जो है ये समुद्र तट से क्या है 176 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अब समझ में आ गया होगा कि सागर सम्राट मंच क्या है और मुंबई या बम्बई हाई तेल क्षेत्र क्या है। इसको फिर से समझा जाए, सागर सम्राट मंच क्या है? तो समुद्र तल पर क्या है कि एक ऐसा मंच बनाया गया है जो जलयान की तरह है। वो क्या काम करता है? तो उस पर से समुद्र के अंदर से क्या है कि तेल निकालने का काम किया जाता है। कैसे? तो क्या किया जाता है कि समुद्र तल में कुआं खोद करके अंदर से तेल निकालने का काम किया जाता है। तो ये जो मंच है इसका नाम क्या है? सागर सम्राट मंच। अब मुंबई हाई तेल क्षेत्र, इसका परिचय क्या हो जाएगा? तो 1973 ईस्वी में मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में क्या किया गया कि सागर तल को बेध करके तेल निकाला गया और अनुमान ऐसा लगाया गया कि वो जो क्षेत्र होगा ना वो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होगा, जिसे हम बम्बई हाई तेल क्षेत्र कहते हैं। और क्या है इसमें कि ये समुद्र तट से जो है ना 176 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये है बम्बई हाई तेल क्षेत्र, यही था इसका परिचय। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो जल विद्युत उत्पादन करना है तो कौन कौन से भौगोलिक दशा होनी चाहिए? अब इसको समझना है कि जल विद्युत उत्पादन करने के लिए हमें कौन कौन से भौगोलिक दशा होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं और यहाँ समझा जाए। ठीक है, ये चौथा है कि पाँचवा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जल विद्युत संयंत्र लगाना है, पनबिजली कैसे तैयार होगा? तो उसको लगाने के लिए जो मशीन लगाएंगे तो हमको तो पूंजी चाहिए। तो इसमें क्या है कि बृहत पूंजी की आवश्यकता, ठीक है ना, बृहत पूंजी की आवश्यकता। अब देखिए यहाँ पर छोटा मोटा पूंजी से नहीं होगा, आपके पास बड़ी पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि नदी में सालों भर पानी या हमेशा पानी, ठीक है ना, सालों भर पानी रहना चाहिए। ठीक है, पानी होना चाहिए या रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, पानी को ऊंचाई से गिरने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पानी को ऊंचाई से गिरने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, जब तक ऊंचाई से पानी गिरेगा नहीं तब तक ये कहता है कि कोई काम बनेगा नहीं। फिर उसके बाद फिर क्या है कि ये बिजली उत्पादन होगा तो किसके लिए? अगर डिमांड होगा तब तो, यानी बिजली की अधिक मांग होनी चाहिए, बिजली की अधिक मांग होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर और क्या हो सकता है? बेहतर, ठीक है ना, बेहतर क्या होना चाहिए? तकनीक व्यवस्था, बेहतर तकनीक
व्यवस्था होनी चाहिए। यानी बिजली का उत्पादन जो होगा, अगर अच्छा टेक्निक नहीं लगाएंगे तो सही से कहता है कि उत्पादन नहीं होगा। तो इतने जो है ना, ये भौगोलिक दशा है किसके लिए, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए, यानी पानी से बिजली तैयार करना है तो इतने चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए, भौगोलिक दशा हो गया। अब आता है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। तो परमाणु शक्ति जो है ना, किससे किससे प्राप्त होता है, वो खनिज का नाम लिखना है। तो देखिए इसमें कैमा क्वेश्चन है, छठा है ना, छठा में क्या कहता है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। कम से कम 4 जरूर लिखना है। कौन कौन होगा, यूरेनियम, थोरियम, एंटीमनी, टाइटेनियम। ठीक है ना, क्या क्या हो जाएगा, यूरेनियम, यूरेनियम, दूसरा क्या होगा, टाइटेनियम, टाइटेनियम, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, एंटीमनी, एंटीमनी, फिर उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, थोरियम। ठीक है, थोरियम। ये 4 प्रकार के खनिज है जिससे क्या होता है कि परमाणु शक्ति प्राप्त की जाती है। अब इसके बाद आता है कि गोंडवाना समूह के कोयला तेल क्षेत्र के नाम लिखें। तो गोंडवाना समूह के कोयला तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका नाम लिखना, यानी उस जगह का नाम लिखना, उस स्टेट का नाम लिखना है। तो कौन कौन सा जगह हो सकता है, चलिए इधर मिटाते हैं। ये हो जाएगा गोंडवाना समूह का जो कोयला क्षेत्र है, ये कैमा है, 7वां है ना। तो पहला क्या हो सकता है, पहला हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये सब एकदम पूरा कंठस्थ याद रखना है। फिर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इतने तरह का जो क्षेत्र है ना, ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यानी गोंडवाना समूह का ये कोयला क्षेत्र है, इसको याद रखना है। क्या क्या है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इतने तरह का कहता है क्या, ये गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा और इसे अब क्या करें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और इसे रिवीजन करें, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक के आप सही से परीक्षा में लिख नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार हमने बताया है उसी प्रकार क्या करना है, आपको सजा करके लिखना है और अशुद्धियों को दूर करते जाना है। अगर इस तरह से कर लिया तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ये विश्वास करके चलें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका अगला जो चैप्टर होगा हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।